हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2027 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है 347 ED। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 6 को देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का ख का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 का ख पार्ट आपसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछा गया है। और देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 6 के ख में फर्स्ट और सेकंड पार्ट पूछा गया है, जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया। और देखिए, और करके भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि देखिए, आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये कर लेंगे, अगर आपको इससे दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप वो कर लेंगे। यानी कि देखिए, इन दोनों क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे बोर्ड एग्जाम में चॉइस जरूर दी जाती है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, देखिए वो होते हैं प्रश्न नंबर 6 के क पार्ट में 5 मार्क्स का, प्रश्न नंबर 6 के ख पार्ट में 5 मार्क्स का, प्रश्न नंबर 7 के क पार्ट में 5 मार्क्स का, और प्रश्न नंबर 7 के ख पार्ट में 5 मार्क्स का। यानी कि कुल मिलाकर 20 मार्क्स के देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 के ख के फर्स्ट में पूछा गया, एथीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा एथेनॉल बनाने की क्रियाविधि को समझाइए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन यानी कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन उच्च ताप 300 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब 60 से 70 एटम पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल CH3CH2OH। अब देखिए फ्रेंड्स, एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं C2H5OH उत्पन्न करने की प्रमुख औद्योगिक प्रक्रिया जो 3 चरणों में पूर्ण होती है। देखिए हमने यहाँ पर क्या बोला है, हमने यहाँ पर लिखा है एथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन उच्च ताप 300 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब 60 से 70 एटम पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल उत्पन्न करने की एक प्रमुख औद्योगिक प्रक्रिया है जो 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं एथीन के जलयोजन द्वारा एथेनॉल बनाने की क्रियाविधि निम्न है। यह ब्लैक में हेडिंग डालेंगे। और देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योग यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्रियाविधि का पालन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे चरण नंबर 1। देखिए कितने चरणों में पूर्ण होती है, ये हमारी पूर्ण होती है 3 चरणों में। तो देखिए चरण नंबर 1 यानी कि कार्बोकैटायन का निर्माण यानी कि प्रोटोनीकरण। तो फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कार्बोकैटायन का निर्माण यानी कि प्रोटोनीकरण। आप इसमें लिखेंगे एथीन का द्विबंध अम्ल H+ से हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है। एथीन का द्विबंध अम्ल H+ से हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है, जिससे एक कार्बोकैटायन यानी कि इथाइल कार्बोकैटायन बनता है। यह एक धीमी गति वाली प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि एथीन का द्विबंध अम्ल H+ से हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है, इससे एक कार्बोकैटायन यानी कि एथाइल कार्बोकैटायन बनता है। यह एक धीमी गति वाली प्रक्रिया है। तो देखिए एथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी हम H+ अम्ल से इसकी क्रिया करा देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा इथाइल कार्बोकैटायन यानी कि CH3 CH2 प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने इसमें क्या प्राप्त किया, हमने इसमें प्राप्त किया है इथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्बोकैटायन का निर्माण यहाँ पर हो गया कि एथीन का द्विबंध अम्ल H+ से हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है, जिससे कार्बोकैटायन यानी कि इथाइल कार्बोकैटायन बनता है। यह एक धीमी गति वाली प्रक्रिया है। अब देखिए अगला चरण हम इसमें लिखते हैं, देखिए अगला चरण हम इसमें लिखते हैं चरण नंबर 2। इसमें हम लिखेंगे जल का नाभिक रागी आक्रमण। हम इसमें लिखते हैं जल का अणु यानी कि H2O एक नाभिक रागी के रूप में कार्बोकैटायन पर आक्रमण करता है, जिससे प्रोटोनित अल्कोहल यानी कि ऑक्सीनियम आयन बनता है। क्या लिखा फ्रेंड्स हमने यहाँ पर, हमने लिखा कि जल का अणु एक नाभिक रागी के रूप में कार्बोकैटायन पर आक्रमण करता है, जिससे प्रोटोनित अल्कोहल ऑक्सोनियम आयन बनता है। यानी कि देखिए अभी हमारा क्या बनकर तैयार हुआ था, हमारा बनकर तैयार होता इथाइल कार्बोकैटायन यानी कि CH3 CH2 प्लस। तो ये क्या करेगा, ये हमारा जल के अणु के साथ इस पर क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। कि जल का अणु एक नाभिक रागी के रूप में कार्बोकैटायन पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे ऑक्सीनियम आयन बनेगा। यानी कि हो जाएगा हमारा CH3 CH2OH2 प्लस।
ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना अगर देखिए आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है तो, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा के हुए चल रही हूँ कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चरण नंबर 3 है वी प्रोटोनन यानी कि डी प्रोटोनेशन। तो हम इसमें लिखते हैं प्रोटोनित अल्कोहल में से एक H+ निकल जाता है, जिससे अंतिम उत्पाद एथेनॉल यानी कि C2H5OH बनता है और उत्प्रेरक H+ पुनः प्राप्त होता है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है? हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रोटोनित अल्कोहल में से एक H+ निकल जाएगा, जिससे अंतिम उत्पाद एथेनॉल बनता है और उत्प्रेरक H+ पुनः प्राप्त हो जाता है। यानी कि देखिए, हमें अभी क्या प्राप्त होता? हमें प्राप्त हुआ था CH3 CH2OH2 प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त होगा? एक तो हमारा प्राप्त हो जाएगा एथेनॉल यानी कि CH3 CH2OH। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एथेनॉल। क्या नाम है फ्रेंड्स? इसका नाम है एथेनॉल। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा यहाँ से क्या निकला था? यहाँ से हमारा H+ निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस प्रकार हमारा एथेनॉल बनकर तैयार हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था एथीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा एथेनॉल बनाने की क्रियाविधि को समझाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से अगर 3 चरण लिख करके आएंगे और देखिए रिएक्शन बिल्कुल सही से लिख करके आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आपको क्या करना है? आपको ये रिएक्शंस लिख कर याद करनी है, क्योंकि देखिए जब हम लिख कर याद करते हैं तो हमें भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं और किसी सब्जेक्ट का अनसोल्व पेपर सॉल्यूशन तो फिर फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 के ख के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया, यानी कि देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी कि दोनों कुल मिला करके हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 5 मार्क्स के। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हुआ है और देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हमें यहाँ पर उदाहरण सहित समझाना है। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें हम लिखेंगे यह एक द्विचरणीय कार्बनिक अभिक्रिया है। क्या है? यह एक द्विचरणीय कार्बनिक अभिक्रिया। द्विचरणीय यानी कि 2 चरण में होती है। ठीक है फ्रेंड, जिसका उपयोग एल्किन को अल्कोहल में बदलने के लिए किया जाता है। यह एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद देती है, जहां OH समूह कम प्रतिस्थापित कार्बन से जुड़ता है। इसमें पहले चरण में बोरोन यानी कि BH3 और दूसरे में H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड या NaOH का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया यह एक द्विचरणीय कार्बनिक अभिक्रिया है, जिसका उपयोग एल्किन को अल्कोहल में बदलने के लिए किया जाता है। यह एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद देती है, जहां OH समूह कम प्रतिस्थापित कार्बन से जुड़ता है। इसमें पहले चरण में बोरोन यानी कि BH3 और दूसरे में H2O2 यानी कि NaOH का उपयोग होता है। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अब हम आगे लिखते हैं। देखिए हम यहाँ पर आगे लिखेंगे अभिक्रिया के मुख्य चरण। तो देखिए यह एक द्विचरणीय अभिक्रिया है। इसमें देखिए फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम हाइड्रोबोरेशन यानी कि हाइड्रोबोरेशन। इसको इंग्लिश में भी हम हाइड्रोबोरेशन ही लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे एल्किन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन यानी कि THF में डाइबोरोन यानी कि B2H6 या BH3 के साथ कराई जाती है, जिससे ट्राई एल्काइल बोरेन यानी कि R3B बनता है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोबोरेशन में क्या हो रहा है? इसमें एल्किल की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन यानी कि THF में डाइबोरोन यानी कि B2H6 या BH3 के साथ कराई जाती है, जिससे ट्राई एल्काइल बोरोन यानी कि R3B बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अब सेकंड हेडिंग डालिए और लिखिए ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। इसमें आप लिखेंगे ट्राई एल्काइल बोरोन को हाइड्रोजन परऑक्साइड और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है, जिससे अल्कोहल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यह एक द्विचरणीय अभिक्रिया। तो फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में होता है हाइड्रोबोरेशन यानी कि एल्किन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन यानी कि THF में डाइबोरोन यानी कि B2H6 या BH3 के साथ कराई जाती है, जिससे ट्राई एल्काइल बोरोन यानी कि R3B बनता है। और ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? यानी कि ऑक्सीडेशन में हो रहा है। ट्राई एल्काइल बोरोन को हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है, जिससे अल्कोहल बनता है। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण इसका प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल का बनना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए
अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोपीन। प्रोपीन यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से प्रोपेन 1 ऑल प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम अभिक्रिया करेंगे और देखिए फ्रेंड्स प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल कैसे प्राप्त होता है, ये अभिक्रिया आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स की पूछी जाती है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए आपके देखिए एक एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन तैयार होते हैं, यानी कि देखिए बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको बताना होगा। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी हम प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एग्जाम में घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन पूछता है। और देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखिए 2026 में जितने पेपर सेट हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना और 2025 के। और देखिए 2025 के पेपर सेट भी मैंने आपको कराए हुए हैं, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट देखकर वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के भी कराए हुए हैं, बायो के भी और फिजिक्स के भी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए आपको सबसे पहले 2026 के, 2025 के, 24, 23, 22 और 20 यानी कि देखिए 6 से 7 साल के अगर आपने ये सॉल्व कर लिए ना तो और देखिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लिया तो आपके देखिए पूरे में से पूरे मार्क्स ही आएंगे। क्योंकि देखिए आपको ये बात कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या करना होता है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है और बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस याद करने होते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है और जब सिलेबस फिक्स होता है तो क्वेश्चंस हमारे यही रिपीट होते हैं। देखिए मैं आपको हर वीडियो में यही बात बताती हूँ, क्योंकि देखिए आपको गाइडेंस की कमी होती है। देखिए सिलेबस सब तैयार कर लेते हैं, लेकिन देखिए जो प्रैक्टिस करता है वही पूरे में से पूरे मार्क्स पाता है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसकी PDF आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि देखिए जब आप शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो देखिए इससे मोटिवेशन आता है और आपकी भी हेल्प होगी। तो देखिए प्रोपीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से प्रोपेन 1 ऑल प्राप्त होता है। तो देखिए हम यहाँ पर लेंगे प्रोपीन यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेंगे प्रोपीन के 6 अणु। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या कराएंगे, हम इसके कराएंगे B2H6 डाइबोरोन के साथ क्रिया, B2H6 डाइबोरोन के साथ क्रिया। और देखिए ये क्रिया होगी टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन यानी कि THF की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी, THF की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा 2CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट यहाँ पर 3 और यहाँ पर B। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है ट्राई एल्काइल बोरोन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो हमारा ट्राई एल्काइल बोरोन प्राप्त हुआ है ना, ट्राई एल्काइल बोरोन प्राप्त हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम ऑक्सीकरण करा देंगे और ये ऑक्सीकरण होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3B प्लस हम लेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 होती है हमारी हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पर देखिए इसके 3 अणु ले लेंगे, इसकी हम यहाँ पर क्या कराएंगे, यहाँ से OH निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, OH निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा अल्कोहल। यहाँ पर आएगा 3CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH OH और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा H3BO3। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए ये अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण हुई, एक तो इसका हाइड्रोबोरेशन हुआ, यहाँ पर हमने प्रोपीन के ले 6 अणु, इसकी हमने क्या की, इसकी हमने डाइबोरेन के साथ क्रिया करा दी और ये अभिक्रिया हुई टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा बनकर तैयार हो गया ट्राई एल्काइल बोरोन। अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरोन बनकर तैयार हुआ, इसका हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा दिया और ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, हमारे यहाँ पर अल्कोहल बनकर तैयार हुआ और हमारा H3BO3 बनकर तैयार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने इसको 2 चरणों में समझाया और देखिए अगर आप इसको संक्षेप में लिखना चाहें और करके मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखिए आप इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख आएंगे। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में इसका क्या होगा, इसका होगा डाइबोरन के साथ अभिक्रिया यानी कि BH3 और देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन के साथ अभिक्रिया होगी यानी कि THF के साथ क्रिया। और सेकंड में क्या होगा, सेकंड में होगा इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और OH यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यानी कि हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
CH2OH। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए मेन क्या है, मेन देखिए आप यहाँ पर अगर संक्षेप में करना चाहते हैं तो देखिए अगर ये लिख कर आएंगे तब भी आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे, और अगर आप इसको 2 चरणों में यानी कि देखिए बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे तब भी आपके पूरे नंबर आएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसको ही प्रेफर करना, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2 चरणों वाली ही प्रेफर करना, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, प्रश्न नंबर 6 का ख पार्ट, जो कि और करके पूछा गया था। यानी कि देखिए आपको या तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना था या आपको उससे ले दूसरे क्वेश्चन का आंसर करना था। तो देखिए अगर आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर करते तब भी आपको 5 मार्क्स मिलते, अगर आप इससे दूसरे वाले जो और करके क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर करेंगे तब भी आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और का मतलब भी होता है या, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए फ्रेंड्स ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और करके। देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख पार्ट, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, देखिए बहुत पूछे जाते हैं और देखिए 5-5 मार्क्स से पूछ लिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके टॉपिक में हम डिटेल वीडियो कराएं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न नंबर 6 का ख, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं। तो बताइए क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था फिनोल को कंसंट्रेट HNO3 के साथ और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये जो क्या होता है जब है ना, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में रिपीटली पूछ लिए जाते हैं, यानी कि देखिए घुमा फिरा कर वही पूछता है। हर साल क्या हो रहा है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। यानी कि देखिए अगर आपने 5 साल के अच्छे से तैयार कर लिया ना तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स यहीं से तैयार हो जाएंगे। आप ये बात लिखवा कर ले लीजिएगा। तो देखिए और देखिए आप सबसे पहले 2026 और 2025 का ही करके देख लो, फिर आप 2024 का लगाओगे तो देखिए आपको यही क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन बोला गया था मिथॉक्सी बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे बोला गया था फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय NaOH की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं। और देखिए फिफ्थ क्वेश्चन बोला गया था एथिल मैथिल ईथर को कंसंट्रेट HI के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया था एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br। तो फ्रेंड्स और देखिए इनके नीचे आपको क्या करना है, इनके नीचे आपको नाम जरूर मेंशन करना है क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बोला जाता है ना कि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये है एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड की हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे। तो सोडियम एथोक्साइड क्या है, C2H5ONa, इसको हम बोलेंगे सोडियम एथोक्साइड। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड की जब हम सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा डाई एथिल ईथर, यानी कि C2H5 और यहाँ से O ले लेंगे OC2H5। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ से C2H5 ले लिया और यहाँ से OC2H5 ले लिया। अब क्या बचा, यहाँ से Na बचा और यहाँ से बचा Br, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताना ये हमारी कौन सी नेम रिएक्शन है, यानी कि ये हमारी कौन सी नाम वाली अभिक्रिया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप नहीं जानते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी तक कितना आता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये हमारी कौन सी नाम वाली अभिक्रिया है। और देखिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगी ये हमारी कौन सी नाम वाली अभिक्रिया है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था फिनोल को कंसंट्रेट HNO3 के साथ और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि हर साल पूछा ही जाता है। देखिए फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करने पर पिक्रिक अम्ल यानी कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनता है। क्या बनता है हमारा, यहाँ पर हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनता है। जब हम फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल बनता है। देखिए पिक्रिक अम्ल बोल देता है और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भी बोल देता है। यानी कि देखिए आपसे क्वेश्चन में आएगा पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल कैसे प्राप्त होगा, तो आपको पता होना चाहिए कैसे प्राप्त होगा। फिनोल की कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमारा पिक्रिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फिनोल का सूत्र क्या होता है, फिनोल का सूत्र होता है C6H5OH। लेकिन देखिए बेंजीन रिंग पर OH, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनोल। अब हम क्या करेंगे, फिनोल की क्रिया कराएंगे कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो हम यहाँ पर लेंगे HNO3 के 3 अणु
और ये क्या होगा, ये होगा हमारा सांद्र। और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, ये क्रिया होगी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी फ्रेंड्स, ये क्रिया होगी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, पिक्रिक अम्ल। अब देखिए बेंजीन रिंग पर OH हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर NO2 और देखिए यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 और यहाँ पर हमारी पैरा पोजीशन पर NO2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप नहीं जानते, ये होती है हमारी ऑर्थो पोजीशन, ये वाली और ये वाली होती है ऑर्थो पोजीशन, ये वाली और ये वाली होती है मेटा पोजीशन और ये वाली होती है पैरा पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा बनकर तैयार हो गया पिक्रिक अम्ल। क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा बनकर तैयार हो गया पिक्रिक अम्ल। और हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, और हमारा बनकर तैयार हो जाएगा 3H2O। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और देखिए फ्रेंड्स आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए बार बार यही पूछी जाती है। अब देखिए अगला है मिथॉक्सी बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है। तो देखिए ये हमारी एक फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया है मिथॉक्सी बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड, ये मिथॉक्सी बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए ये हमारी है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। अब देखिए मिथॉक्सी बेंजीन यानी कि देखिए बेंजीन रिंग, ये क्या है, ये हमारी है बेंजीन रिंग। ठीक है, ये हमारी बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग पर OCH3 इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन, या इसको एनिसोल भी बोल सकते हैं। ये मैथॉक्सी। और देखिए फ्रेंड्स आपको देखिए सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप रिएक्शन सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सूत्र पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो देखिए मिथॉक्सी बेंजीन जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, तो देखिए तो एनिसोल बोलेगा या बोलेगा मिथॉक्सी बेंजीन। अब हम क्या कराएंगे, इसकी हम एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करा देंगे। तो देखिए एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl, ये क्या है, ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड। तो मिथॉक्सी बेंजीन की हम यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, ये क्रिया होगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, यानी कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, देखते हैं। देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, ये हमारी बेंजीन रिंग, और यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा OCH3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा CO। देखिए एक बार तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार हमारा पैरा पोजीशन पर बनकर तैयार हो जाएगा COCH3। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, ये हमारी बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग, और यहाँ पर देखिए OCH3। और इस बार हमारा क्या बनकर तैयार होगा, इस बार हमारा ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। इसका क्या नाम बनकर तैयार हुआ, इसका नाम बनकर तैयार हुआ 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन बनकर तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर इसका नाम 4 क्यों आया, क्योंकि देखिए इसको हम 1 मानते हैं, 1 2 3 4, तो इसलिए 4 पर है ना, तो 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। और देखिए 2 पर है ना 1 2, तो इसलिए इसका नाम है 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अगर बात करें कौन सा माइनर है और कौन सा मेजर है, यानी कि कौन सा मुख्य उत्पाद है और कौन सा कम उत्पाद है, तो बात करें मेजर की, मेजर है हमारा ये, इसको बोलेंगे मेजर, और ये हमारा माइनर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए आपको पता होना चाहिए ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया है, जो कि हर बार पूछी जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था,
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फोर्थ क्वेश्चन, फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय NaOH की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप समझिएगा ये 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर बोला गया फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय NaOH की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं। और देखिए आपको चाहे आए ना आए, लेकिन आप देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी मत छोड़कर आना। अगर आपने देखिए कुछ भी लिखा तो आपको आधे नंबर तो जरूर देगा एग्जामिनर। यहाँ पर बोला गया फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय NaOH की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं। तो देखिए फिनोल का सूत्र क्या होता है? फिनोल का सूत्र होता है बेंजीन रिंग पर OH, बेंजीन रिंग पर OH। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनोल। तो फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। तो फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ और किसके साथ? जलीय NaOH के साथ इसकी क्रिया करा देंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे 3NaOH। 3NaOH क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर Na के साथ चला जाएगा Cl, यहाँ पर Cl है 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये अभिक्रिया होगी हमारी 333 केल्विन ताप पर, हम इसको गर्म कर देंगे। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये हमारी कौन सी नाम वाली अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए बेंजीन रिंग पर OH तो ऐसा कैसे ही, और देखिए यहाँ पर यानी कि ऑर्थो पोर्शन पर आ जाएगा CHO। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड बनकर तैयार हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? और हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 3NaCl बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा 2H2O बनकर तैयार हो जाएगा, 2H2O। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये हमारी कौन सी नाम वाली अभिक्रिया है। इससे पता चल जाएगा आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एथिल मैथिल ईथर को कंसंट्रेट HI के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए एथिल मैथिल ईथर, एथिल यानी कि C2H5O, और देखिए मैथिल यानी कि CH3 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम HI के साथ गर्म कर देंगे, यानी कि कंसंट्रेट HI, और यहाँ पर हम लेंगे HI के दोनों। और देखिए आप इसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना, एथिल मैथिल ईथर को हम कंसंट्रेट HI के साथ गर्म करेंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा मैथिल आयोडाइड C2H5I। और हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये हमारा बनकर तैयार हुआ एथिल आयोडाइड। और क्या बनकर तैयार होगा? और हमारा बनकर तैयार होगा मिथाइल आयोडाइड, यानी कि CH3I। इसका नाम है मिथाइल आयोडाइड। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा जल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए एथिल मैथिल ईथर को कंसंट्रेट HI के साथ गर्म करेंगे तो हमारा एथिल आयोडाइड और हमारा मिथाइल आयोडाइड और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 का क पार्ट, इसमें हमसे बोला गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कैनिजारो अभिक्रिया, सेकंड है एल्डोल संघनन, और थर्ड है गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये देखिए 3 अभिक्रिया पूछी गई है जो कि 5 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका आंसर आखिर है क्या। और देखिए फ्रेंड्स ये वो अभिक्रिया जो कि हर साल पूछी जाती है। देखिए गाटरमान कोच अभिक्रिया तो बहुत बार पूछी गई है। गाटरमान कोच अभिक्रिया होगी, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, यानी कि देखिए 20-25 ही अभिक्रियाएं जो कि हर साल पूछी जाती हैं। अगर आपको इन 20-25 नाम वाली अभिक्रिया की लिस्ट चाहिए और आपको ट्रिक से याद करने, आपको ट्रिक भी चाहिए कि हम कौन सी ट्रिक से इसको याद करें जो हमें लंबे समय तक याद रहे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन और गाटरमान कोच अभिक्रिया। देखिए हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड यानी कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हो, सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल बनाते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या है फ्रेंड्स? कैनिजारो अभिक्रिया हमारी वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हो, सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया हमारी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर लेंगे एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में हम लेते हैं यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड ले लेते हैं HCHO। हम यहाँ पर लेंगे फार्मेल्डिहाइड के दोनों। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फार्मेल्डिहाइड। तो फार्मेल्डिहाइड की हम यहाँ पर किसके साथ क्रिया करेंगे? या तो आप NaOH के साथ करा दो, सांद्र NaOH के साथ, या सांद्र KOH के साथ, यानी कि क्षार के साथ क्रिया करानी है। ये क्या है? ये हमारा क्षार है। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स? एक तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल और हमारा अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा HCOONA, यानी कि सोडियम फॉर्मेट, सोडियम
फॉर्मेट बनकर तैयार हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा CH3OH यानी कि मैथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी कैनिजारो अभिक्रिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए फार्मेल्डिहाइड की क्रिया क्षार के साथ कराएंगे तो हमारा सोडियम फॉर्मेट और मैथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी कैनिजारो अभिक्रिया है, जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में ये 2 मार्क्स में पूछी गई थी। अब बात करते हैं एल्डोल संघनन आखिर है क्या। तो ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संगृहित होकर एल्डोल बनाते हैं, जिसे एल्डोल संघनन कहते हैं। तो देखिए क्या है एल्डोल संघनन, ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संगृहित होकर एल्डोल बनाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्डोल संघनन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लेंगे एल्डिहाइड, तो हम यहाँ पर लेंगे CH3CHO, यहाँ पर हम ले लेंगे एल्डिहाइड के दोनों CH3CHO। ये देखिए ये अभिक्रिया होगी तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में ये क्या होगा, यहाँ पर इसका संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका संघनन हो जाएगा। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एल्डोल। और देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है CH3CH। यहाँ से देखिए CH3CH लिख लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट आ जाएगा, उसके बाद देखिए O और यहाँ से ले लेंगे H, यानी कि मान लीजिए हमने ले लिया OH। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा हमारा CH2, यहाँ बचा देखिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई में CH2CHO। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया एल्डोल, इसको बोलेंगे हम एल्डोल। और देखिए फ्रेंड्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ही है, यानी कि देखिए यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं आपको फिर से लिख के दिखा दूँ, ये है इस प्रकार CH3CH ब्रैकेट में OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHO। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एल्डोल बनकर तैयार हो गया। अब देखिए लास्ट हमारे गाटामान कोच अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होती है। तो देखिए निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है, इसे गाटामान कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो गाटामान कोच अभिक्रिया क्या है, देखिए निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं गाटामान कोच अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर बोला गया बेंजीन की क्रिया, यहाँ पर बेंजीन के साथ एक तो लेंगे बेंजीन, क्या लेंगे, एक तो ले लेंगे बेंजीन। ये क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसको बोलेंगे बेंजीन। और किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, यानी कि CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और देखिए HCl के साथ हम इसकी क्रिया करा देंगे। तो और ये क्रिया होगी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। और देखिए फ्रेंड्स आप इसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना, इसके नीचे करोगे बेंजीन, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्रिया होगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बेंजीन रिंग पर CHO, जिसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड यानी कि CHO। इसको क्या, बेंजीन रिंग पर CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा बेंजल्डिहाइड बनकर तैयार हुआ और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, HCl बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाटामान कोच अभिक्रिया क्या है, निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है। तो ये हमारी गाटामान कोच अभिक्रिया है। और देखिए फ्रेंड्स आप इसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना और आप कमेंट कर जरूर बताना जो मैंने आपको नाम वाली अभिक्रिया पूछी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप नहीं जानते तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।